आई हेल्प फैक्ट टैग कैसे मैं बताता हूँ। अब हाल ही में फैक्ट टैग एके अपने राजेश भाई ने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताया था और उसी वीडियो के नीचे कई सारे लोगों ने कमेंट करा था कि भाई इसके बारे में एक फुल वीडियो बनाओ, इसके बारे में एक फुल वीडियो बनाओ। और लिटरली इतने सारे लोगों ने कमेंट स्पैम कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं फैक्ट टैग की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो फैक्ट टैग की उस वीडियो का काइंड ऑफ पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 2 इज ऑलवेज हिट यार। अब चाहे वो बाहुबली 2 हो, केजीएफ 2 हो या फिर वो हीरोपंती। और हाँ, इस वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो मान लो, एक मिनट, तो मान लो आप अपने बेड में आराम से सोए हुए हो और सोते सोते एक सपना देख रहे हो और अचानक से सपने के बीच में ही आपकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हो और आप सडनली रियलाइज करते हो कि आपकी चेस्ट में एक डेमन यानी कि एक राक्षस बैठा हुआ है और वो राक्षस आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और उस राक्षस से बचने के लिए आप अपने आप को छटपटाने की कोशिश करते हो, पर आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हो। आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई होती है, आप चाहकर भी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहे होते हो। और वो राक्षस जो कि आपकी छाती में बैठा था, वो आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है और आपकी सांस धीरे धीरे कम होने लगती है, आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो और आप जितनी अपने आप को मूव करने की कोशिश करते हो, आप उतनी ही बार फेल हो जाते हो, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है। और वो राक्षस जो कि आपकी चेस्ट में बैठा था, वो धीरे धीरे आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यही सेम एक्सपीरियंस आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा और इसी को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। पर इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग से आपको स्लीप साइकिल के बारे में बताता हूँ। अब हमारे स्लीप साइकिल के दौरान काफ़ी सारे स्टेजेस आती है और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। अब REM स्टेज के दौरान आप गहरी नींद में सोए होते हो और ये वही स्टेट होती है जिसमें आप सपने देखते हो। तो होता क्या है कि आप जैसी सपने देखना शुरू करते हो, आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। और ऐसा इसीलिए ताकि आप सपने के दौरान जो भी इमोशंस फील कर रहे होते हो, उसके खिलाफ आप असलियत में एक्ट ना कर पाओ। अब मान लो आपके सपने में आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और आप उससे बचने के लिए भाग रहे हैं तेज तेज। अब अगर ऐसे में आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो चांसेस है कि आप रियल लाइफ में भी दौड़ने लग जाओ, जिसको हम असल में नींद में चलना भी कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप अपने आप को और किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हो। और इसीलिए आपका ब्रेन आपकी REM स्टेट के दौरान आपकी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, ताकि आप नींद में चलकर अपने आप को और किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाओ। बट द स्ट्रेंज थिंग हैपन्स जब आप REM के दौरान ही बीच में उड़ जाते हो, यानी कि जब आप सपना देखते हुए ही बीच सपने में ही उड़ जाते हो। अब ऐसे में होता क्या है कि आपका ब्रेन धीरे धीरे कॉन्शियस स्टेट में आने लगता है, आपकी आंखें तो खुल जाती हैं बट आपकी बॉडी अभी भी पैरालाइज्ड होती है। और ऐसे में जब आप अपने आप को मूव करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पाते हैं। आपकी बॉडी, आपको ऐसा लगता है कि एकदम से आपकी बॉडी फ्रीज हो गई है और ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हो, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। और क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है एक्सेप्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स, तो आपका डायफ्राम अभी भी मूव कर रहा होता है, बट आपकी बॉडी पैरालाइज होने के वजह से उसमें काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आप ढंग से सांस भी नहीं ले पाते हो। और यही कारण है कि कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस के दौरान ऐसा फील होता है कि उनकी चेस्ट में एक डेमन बैठा हुआ है और इसीलिए लोगों को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है और सुनाई भी देती है। और इन मोस्ट केसेस लोगों को ऐसा फील होता है कि उनकी छाती में एक राक्षस बैठा हुआ है जो कि उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी छाती में बैठा हुआ ये राक्षस वैसे तो आपको हेलुसिनेशन के चलते दिखता है, और मैं आपको बता दूं कि इस चेस्ट में बैठने वाले राक्षस का नाम है नाइटमेयर। जी हाँ, आपने इस शब्द का इस्तेमाल तो अक्सर किया होगा कि ये चीज मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह थी, ये चीज मेरे लिए एक बुरा सपना की तरह थी। बट असल में नाइटमेयर, इस वर्ड में जो ये मेयर शब्द है, ये मेयर उसी राक्षस का नाम है जो आपको अपनी चेस्ट में बैठा हुआ फील होता है। और क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम रात को देखा जाता है, इसलिए इसका नाम नाइटमेयर रखा हुआ है। तो यही था स्लीप पैरालिसिस के बारे में सब कुछ, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ घटना हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर से आपका कमेंट पढ़ूंगा। और साथ ही साथ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ये है कि मैं जल्दी एक हॉरर सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ हमारी अगली वीडियो भी सैटरडे को आने वाली है, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और हम आपको मिलते हैं हमेशा की तरह ब्रेक के बाद।